आज की क्लास में हमने एमएस वर्ड में जो है फ़ॉन्ट को देखना है कि फ़ॉन्ट हमने किस तरह से चेंज करना है, इसका कलर कैसे चेंज करना है, साइज़ कैसे चेंज करना है और जो और हमारे पास तरीके होते हैं, चीज़ें हैं इसमें फ़ॉन्ट के सेक्शन में हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और जितना टेक्स्ट का मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, पहले हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आपने इसको यहाँ से क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर जो है पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है फ़ॉन्ट स्टाइल पे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसका अपना जो फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास वो कौन सा कहलाता है, कैलिबरी। ठीक है, कैलिबरी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है। साइज़ अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना भी आपको फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसके बराबर में देखिए एक बड़ा ए लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमारा जो है टेक्स्ट का साइज़ बढ़ेगा। इसके बराबर में छोटा ए जो लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम होगा। अगर यही काम आपने कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड में आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और उसके साथ आपने पी के साथ वाला बटन जो ब्रैकेट हमारे पास आ रहा है, आपने इस ब्रैकेट को प्रेस करना है। स्टार्ट कलर ब्रैकेट है, ठीक है, आप इसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे क्या होगा, कम होगा। अगर इसके बराबर भी आप कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, दोबारा देखिए कि अगर आपने कंट्रोल के साथ पी के साथ वाली जो ब्रैकेट आ रही है, स्टार्ट ब्रैकेट, आप इसको प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम होगा। ठीक है, और इसके बराबर में क्लोज कलर ब्रैकेट को अगर आप प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा। तो जितना आपने रखना है वो आप यहाँ से अपने काम के हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने जितने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि सबका पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। पहले अल्फ़ाबेट में कैपिटल करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर आएंगे, ये कहलाता है चेंज केस। चेंज केस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही है, जैसे सेंटेंस केस आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, अपर केस आ रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड आ रहा है और डबल केस आ रहा है। हमारा ज़्यादातर जो काम होता है वो जैसे सेंटेंस केस हो गया, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर हम ज़्यादा काम करते हैं। चेंज केस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, अपर केस। अपर केस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया होगा वो सारा कैपिटल हो जाएगा। दोबारा हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे ये दोबारा उसी कंडीशन में आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबका पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा से सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से कंडीशन पे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है बोल्ड। बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम हेडिंग वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम हेडिंग वगैरह को जो है फिर कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर लेते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या है कि आप कंट्रोल के साथ बी का बटन प्रेस करें तो देखिए बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के साथ आई का बटन प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, तो और सा तिरछा हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल के साथ यू का बटन प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इन्हीं कीज़ को आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ से क्या किया, अंडरलाइन किया, मैंने इसको यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। अब अंडरलाइन का जो लाइन स्टाइल है मुझे ये चेंज करना है, तो आप इसके साथ जो हमारे पास एक बटन बना हुआ आ रहा है, अब इस पर या फिल्टर पे बना आ रहा है, फिल्टर पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास इसके लाइन स्टाइल आ जाएगी। तो जो भी आपको लाइन स्टाइल चेंज करना है वो आप यहाँ से लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे दोबारा इसको सीधा से लेकर आ जाता हूँ। अंडरलाइन पे दोबारा से क्लिक करेंगे, अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये कहलाता है स्ट्राइक थ्रू, कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर क्रॉस लाइन आ जाएगी। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, जितना टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप स्ट्राइक थ्रू पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस लाइन आ जाएगी।
दोबारा आपने क्लिक किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे अक्सर आपने देखोगे अलजेब्रा में हम क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत तंग किया इसने हमें, आज तक समझ में नहीं आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है। बहरहाल अब यहाँ पर क्या है कि मुझे इस 2 को क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। और अगर इसी को आपने नीचे लेकर आना है तो वो क्या कहलाएगा, सबस्क्रिप्ट। जैसे हम लोग केमिस्ट्री वगैरह के फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं H2O वगैरह, तो इसमें हमें नंबर नीचे चाहिए होता है, तो नंबर नीचे जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सबस्क्रिप्ट। और अगर ऊपर लेके जाना तो वो क्या कहलाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। तो किस तरह से जाएगा, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट। आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट चला गया, ऊपर हो गया। नीचे लेकर आना है तो यहाँ पे आपने सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट हो। अब लास्ट हमने क्योंकि क्या किया था, सबस्क्रिप्ट किया था, तो आप यहाँ पर आके सबस्क्रिप्ट पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उसी तरह से आ जाएगा। कीबोर्ड से किस तरह से करेंगे कि आपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर आपने प्लस का बटन प्रेस करना है, प्लस इक्वल टू दोनों एक ही बटन पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप सिर्फ कंट्रोल के साथ प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, और नीचे लेकर आना है तो कंट्रोल इक्वल टू होगा। अब लास्ट मैंने क्या किया, कंट्रोल इक्वल टू, तो दोबारा आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद हमने अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास स्टाइल आ रहे होते हैं। नॉर्मली हम लोग ये जो चीज़ें ये हेडिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब जैसे पेपर के ऊपर हम जो है वो हाईलाइट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लाइंस को, कुछ सेंटेंस को अगर आपने हाईलाइट करना हो तो हम हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाईलाइटर का इस्तेमाल कैसे होगा वो देखते हैं कि आप पहले यहाँ पर आ जाएंगे, हाईलाइटर पर आ जाएंगे, ठीक है। हाईलाइट पर आने के बाद जिस कलर से भी आपने इसको हाईलाइट करना है, आपने यहाँ पर उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस को जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह से मार्कर टाइप का बनाएगा। अब आप जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने इसको हाईलाइट करना है आप उतने टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास हाईलाइट होता जाएगा। अब हाईलाइट को अगर आपने ख़त्म करना है तो हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको क्या किया, नो कलर पे क्लिक करेंगे। नो कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने तमाम टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट किया कि हमारे पास हाईलाइट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखें कि माउस को जब मैं टेक्स्ट के ऊपर रख रहा हूँ तो मेरे पास ये जो है मार्कर टाइप का बना हुआ आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा अभी सिलेक्ट हुआ है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो जितना टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है उतना टेक्स्ट को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट कलर, तो जो कलर आपने चेंज करना है आप उसके ऊपर क्लिक करें, हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर अगर आपने ख़त्म करना है तो इसको आप दोबारा से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, उसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने से क्या होगा, इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि मैंने तमाम टेक्स्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल पर आया और यहाँ से मैंने कोई फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज कर दिया, ठीक है। बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ से मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अब ये जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग चेंज की है, इस सारी फॉर्मेटिंग को मुझे क्या करना है, ख़त्म करना है। तो सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप माउस रखेंगे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपने इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ी मेरी हौसला अफजाई हो जाती है आप लोग जब कमेंट करते हैं।